अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नाज़ खान। आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी जिसमें बहुत ही ईज़िली चीज़ है, बहुत मतलब कहते नहीं है, छोटी-छोटी सी चीज़ें हमारे लिए कभी-कभी बहुत बड़ी-बड़ी बातें बन जाती हैं। या यूँ समझ लें कि हमें बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों से बचा भी लेती हैं। आपने सुना होगा, बड़े-बूढ़े लोग कहते हैं कि मतलब जहाँ पर कोई कोई बड़ा इंसान अगर आपकी हेल्प या मदद नहीं कर सकता, वहाँ पे कभी-कभी आपके बच्चे आपके एक ज़रा सी बात बोलकर बहुत बड़े भंवर से, बहुत बड़ी मुसीबतों से या बहुत बड़ी चीज़ों से निकाल लेते हैं, ठीक है? ठीक उसी तरह से कुछ चीज़ें अपने इस्लाम में भी ऐसी हैं, अपने इस्लाम में भी ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ों से बच जाते हैं। या यूँ कह लें कि कभी-कभी उन चीज़ों की वजह से हम अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं। फिलहाल तो ये सबके बस की बात नहीं है, समझने वालों के बस की बात है। ज़्यादा ना बोलकर एक चीज़ बोलूँगी कि आपने सुना होगा, बहुत कम लोग हैं ऐसे हैं जिनको अभी तक के ये भी नहीं मालूम होगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले क्या पढ़ें। हम कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, सभी की नहीं। हमने बोला कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले ये भी नहीं पता होगा उससे पहले पढ़ें क्या। उन्होंने डायरेक्ट बिस्मिल्लाह करा और डायरेक्ट अपनी चीज़ों मतलब जो भी दुआ या जो भी चीज़ पढ़नी हो उसको पढ़ना चालू कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं हमारे घरों में, जैसे हम ही आप ले लीजिए, कुछ कि बिल्कुल उन्हें बिस्मिल्लाह ही से मतलब नहीं है, उनको उस चीज़ से भी मतलब नहीं है। उन्होंने खाना भी खाना है तो बिना बिस्मिल्लाह करे, उन्होंने कोई चीज़ करना बिना बिस्मिल्लाह करे, कोई भी चीज़ करना है उनको बस करना ही है, बस वो करने से मतलब रखते हैं, बिस्मिल्लाह का उनके लिए कोई वजूद नहीं है। अब की जनरेशन में ये चीज़ ज़्यादा चल रही है, या यूँ कह लें कि हमने अपने बच्चों को यही सिखा रखा है। हम आपकी नहीं, हम अपनी भी बात कर रहे हैं। तो इससे बिस्मिल्लाह तो बाद में है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ है जिसको कहते हैं औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या कहते हैं? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यानी कि मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। ये जो दुआ है इतनी छोटी सी है, इतनी छोटी सी, लेकिन काम और इसके तर्जुमे बहुत बड़े हैं। ज़रा दिमाग पर सोच कर और ज़ोर डाल के देखिएगा कि क्या हमने बोला है, ठीक है? आप ज़रा सा इस चीज़ को सोच के देखिए कि अगर ये चीज़ बोली है तो क्या गलत बोली है मैंने? फ़िलहाल तो मेरे हिसाब से तो कुछ भी गलत नहीं है। तो आप कभी भी कोई दुआ पढ़ें या कुछ भी पढ़ें तो इस छोटी सी दुआ का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है? दुआ छोटी है लेकिन तर्जुमा बड़ा है, और दुआ छोटी हो या बड़ी उसका तर्जुमा हमें बताता है कि वो किस लिए है। हालांकि हम कोई मतलब कोई आलिम तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम ये ज़रूर जानते हैं कि जितनी दुआएं हमें आती हैं जितनी दुआएं हमें खुद को आती हैं, हम हर उस चीज़ का मतलब तो नहीं जानते, लेकिन थोड़े बहुत दुआओं के मतलब तो ज़रूर जानते हैं। लेकिन इतनी भी छोटी चीज़ों के ऐसा नहीं है कि हमें तर्जुमे ना आते हों या हम जानने की कोशिश ना करते हों। हम आपका यही काम होता है कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं आती तो हम उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और नहीं सीख पाएंगे तो कोशिश तो कर सकते हैं ना। कम से कम दिल में ये मलाल तो नहीं रह जाएगा, यार मैंने कोशिश ही नहीं करी, अरे भाई मैंने कोशिश ही नहीं करी। तो इससे अच्छा है कि कोई चीज़ की अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह